पर एक विशेष बात है, महत्पुरुषों की आज्ञा नहीं होती है, केवल आज्ञा उनकी वाणी से निश्चित नहीं होती है, उनकी आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी प्रकट होती है। श्रद्धावान सत शिष्य हो, समर्पित सेवक हो, अनुगत हो और आज्ञा पालन का उसका निश्चय हो, तो आज्ञा नहीं निकलती, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी निकलती है। हमने तो ऐसा सुना है महाराज जी कि आज्ञा श्रवण करते ही जो आज्ञा शब्द नहीं निकला हृदय से, एक क्षण की देरी कर दी, तो उस आज्ञा देने की जो शक्ति है वो आधी हो जाती है। तो ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दी तो लई धार, अभी आज्ञा सुनी नहीं, हम तुम्हें एक आज्ञा देते हैं, मैं शिरोधार्य करता हूं। ये दासानुदास साहब की आज्ञा शिरोधार्य करता है। जब कहा शिरोधार्य करता हूं, तब कहा टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए। भक्तमाल की टीका विस्तार से सुनाओ। बोले भगवान आपने आज्ञा दी है, तो बड़े लोग केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी साथ ही साथ दे देते हैं। बस मेरी प्रार्थना है, जानो निज मति, मैं अपनी मति को जानता हूं, पर फिर भी सुनियो भागवत, भागवत जी में सुना है क्या, शुक द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाई। वृक्ष तो जड़ हैं, उनमें बोलने की सामर्थ्य नहीं, पर जड़ वृक्षों में प्रविष्ट होकर सुखदेव जी ने यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यन्द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तरवः अभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय, तो जैसे वृक्षों में प्रविष्ट होकर सुखदेव जी ने सुकोहम कहा, भगवान मैं वृक्ष के समान जड़मती हूं, आप भीतर प्रवेश करें और आपको जो लिखाना हो सो आप लिखाना। और लिखाया। नाभाजी अपने दिव्य तेजोमय स्वरूप से प्रियादास जी में प्रविष्ट हो गए। और महाराज जी टीका लिखी है प्रियादास जी ने, भक्तमाल की टीका, और टीका मूल से भिन्न मानी जाती है कि ये मूल है और ये उसकी टीका है। लेकिन भक्तमाल की प्रियादास जी की टीका को मूल के जैसा आदर प्राप्त है। टीका और मूल का भेद इसमें नहीं है। इसलिए भेद नहीं है कि स्वयं नाभा जी ने ही इसको लिखा। लेखनी क्या लिखेगी, लेखक उससे जो लिखवाएगा वो लिखेगी। तो प्रियादास जी लिखते हैं क्या, रची कविताई सुखदाई निपट सचाई, और सचाई पुनरुक्ति ले मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छव छाई मोद झरी सी लगाई है। अब स्वयं टीका की प्रशंसा कर रहे हैं। अक्षर मधुरताई, बहुत मीठे अक्षरों का प्रयोग है। अनुप्रास जमकाई, अनुप्रास और यमक अलंकारों का खूब प्रयोग है। अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। सच्ची बात है, झूठी बात है, तिरंजित करके नहीं कुछ लिखा गया है। सुहाई और सच्चाई और पुनरुक्ति ले मिटाई है। पुनरुक्ति दोष इसमें नहीं है। बोले आप अपने काव्य की बड़ाई खुद कर रहे हो। गोस्वामी जी ने कहा, निज कवित
के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। आप खुद बड़ाई कर रहे हो? कहते नहीं, हम जानते हैं काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई हो, तो ना भाजू कहाई याते पौड़ के सुनाई हो। क्या करें, नाभाजी बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, इसलिए ये प्रशंसा नाभाजी के द्वारा की जा रही है। ऐसे श्री प्रियादास जी महाराज वो भक्तमाल के स्वयं टीकाकार हैं। ये उनके जीवन की घटना है जो हम सुनाने जा रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज परिक्रमा कर रहे थे संतों की जमात के साथ, और वो परिक्रमा इस प्रकार की थी कि उस परिक्रमा में दिनानाम नियमो नास्ति, ऐसी परिक्रमा थी कि महीना भर में पूरी करनी, कि 40 दिन में पूरी करनी। और विरक्त संतों की मंडली थी, जिस गांव में जितने दिन मन लग जाए उतने दिन रहो और मधुकरी मांगो, कीर्तन कथा करते हुए आगे बढ़ जाओ। ऐसी परिक्रमा थी महाराज जी कि भले 4-6 साल में पूरी हो, 84 को इस ब्रज में ही विचरना है। तो परिक्रमा, संतों की परिक्रमा चलते चलते होडल पहुंच गई। होडल ब्रज में ही है, होडल में पहुंच गई परिक्रमा। और होडल में एक निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन स्थान है, उसका उल्लेख प्रियादास जी ने किया है। लाल दास तहाँ रहे महंता, जन सेवी अनन्य रसवंता। उस स्थान के महंत श्री लालदास जी, जन सेवी, संतों की सेवा करने वाले, साधु सेवा धर्म हमारा। कितनी सुंदर बात सुनकर के रोम रोम खिल गया कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज ने कहा कुठारी जी से कि हम तो अपने खड़िया गुरु भाई के साथ ही बैठकर पाएंगे, क्योंकि बढ़िया वाले बढ़िया पंगत में बैठे, हम भी खड़िया, हमारा गुरु भाई भी खड़िया, तो हम तो यहीं पाएंगे। ये है साधु सेवा धर्म हमारा। तो जन सेवी अनन्य रसवंत था, संत सेवी थे लालदास जी। उन्होंने कहा अब तो हम संतों को जाने नहीं देंगे। क्यों? प्रियादास जी से कहा भक्तमाल की कथा कह रहे हो, जब तक ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपकी यात्रा आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। भागवत जी की कथा 7 दिन में हो जाती है, राम कथा 9 दिन में हो जाती है। ये कथा ऐसी है कि एक एक भक्त के चरित्र में चाहे जितना समय उसकी वाणी का आश्रय ले लो, उसके चरित्र का आश्रय ले लो, तो बहुत एक एक भक्त का विस्तृत विस्तृत चरित्र है। ये तो महीनों में पूरी ना हो। तो कथा होने लगी। और कथा एक विलक्षणता है भक्तमाल की कथा। भक्तमाल की कथा में संत सेवा की प्रेरणा प्रायः श्रोताओं को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर चरित्र संत सेवा के ही है, साधु सेवा के। साधु सेवा से सिद्धि मिली, ऐसा बार बार भक्तमाल में कहा गया है। तो किसी न किसी सहृदय के मन में प्रेरणा आई जाती है कि चलो हम सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे।